हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो बाय अनीस जंग है और इस चैप्टर में दो स्टोरी बताई गई है। एक तो रैग पिकर साहिब की है, ठीक है, और सेकंड स्टोरी है मुकेश की, जो कि एक मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट स्टोरी के बारे में बातें कर लेते हैं। द फर्स्ट पार्ट है इसका, टेल्स अबाउट द पुअर रैग पिकर्स। ये बताता है गरीब कचरे वाले के बारे में। ठीक है, इट टेल्स अबाउट देयर मिजरेबल लाइफ, और ये बताता है उसके दुखी भरी जीवन के बारे में। द रैग पिकर्स हैव मिग्रेटेड फ्रॉम ढाका, और जो रैग पिकर्स थे कचरा बीनने वाले, रैग पिकर्स मतलब कचरा बीनने वाले, ठीक है, वो ढाका के प्रवासी थे। दे फाउंड अ सेटलमेंट इन सीमापुरी। ठीक है, उन्हें सीमापुरी में एक बस्ती मिली। ठीक है, बस्ती मिलती है। देयर होम्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, और उनके जो घर थे वो आंधी तूफान की वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुके थे, नष्ट हो गए थे, टूट फूट गए थे कह लो। देयर फील्ड्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, और उनके जो खेत भी थे वो भी नष्ट हो गए थे, खराब हो गए थे उनकी फसल के अलावा। ठीक है, दे हैड कम्स टू बी बिग सिटी, और वे लोग बड़े शहर आए थे। दे वांटेड टू फाइंड अ लिविंग, और वे लोग चाहते थे जीवन। ठीक है, जीवन ढूंढ रहे थे, ये कह लो आप, लाइफ ढूंढ रहे थे। दे आर पुअर, वे गरीब थे। द राइटर वॉचिज साहेब एवरी मॉर्निंग, और जो राइटर थे वो साहेब को एवरी मॉर्निंग देखता था। साहेब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज, और साहेब जो है वो गार्बेज में हमेशा गोल्ड ढूंढता था। ठीक, गार्बेज इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स। ठीक है, मतलब गार्बेज एक कह लो सर्वाइवल का स्रोत था एल्डर्स के लिए, जो पढ़े लिखे अनपढ़ गरीब थे उनके लिए। मैं स्टोरी में थोड़ा एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इट इज़ अ वंडर फॉर द चिल्ड्रन, और ये आश्चर्यजनक था बच्चों के लिए। समटाइम्स द चिल्ड्रन फाउंड अ कॉइन फ्रॉम इट, और कभी कभी बच्चे जो थे वो यहाँ से कॉइन भी ढूंढते थे। दीज दीज पीपल हैव डिजायर्स, और ये लोगों की चाहत थी। ठीक है, ये उन लोगों की चाहत थी। ठीक, दे हैव सम एम्बिशंस, और इनके कुछ महत्वाकांक्षाएं भी थे, बट दे डू नॉट नाउ द वे टू अचीव देम। ये लोग नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे अचीव करना है। ठीक है, रास्ता नहीं जानते थे ये अचीव करने का। दे कैन नॉट अफोर्ड मैनी थिंग्स, ये लोग काफ़ी सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लाइक शूज़, टेनिस। ठीक है, लेटर साहब ज्वाइन अ टी स्टॉल, और साहब जो था वो टी स्टॉल, उसने चाय की दुकान बाद में ज्वाइन कर ली, ये कह लो चाय की दुकान पे लग गया वो। ही कैन अर्न 800 रुपीज़ फ्रॉम द टी स्टॉल, और उसने 800 रुपये कमाए इस चाय की दुकान से। और ही विल गेट, कह लो कमाता था, ये पहले ना वो 800 रुपये कमाता था। ठीक है, ही विल गेट ऑल द मील्स फ्रॉम टी स्टॉल, और वो खाना भी उसे वहीं से मिलता था, चाय की दुकान से। ठीक है, द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, और जॉब ने उसकी आज़ादी छीन ली थी, ये कह लो आप। अब सेकंड पार्ट बात करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट स्टोरी थी हमारी, छोटी सी स्टोरी है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है गाइस। ठीक है, पकाने वाली नहीं है। आप पूरी जाकर पूरी बुक पढ़ोगे तो काफी टाइम लगेगा आपको, इसमें शॉर्टकट में निपटा दिया गया आपको। आप खुद से भी एक बार पढ़ के देखना, आपको ईजी लगेगा। ठीक है, और शॉर्टकट और मेन इंपॉर्टेंट सारी बातें रखी गई है, इतना भी शॉर्टकट नहीं रखा कि आपको स्टोरी ना समझ आए। स्टोरी में जनरल था क्या, एक रैग पिकर्स की थी ये स्टोरी। ठीक है, रैग पिकर्स क्या था, कूड़े कचरे पीने वाला साहब था, वो बेचारा ढाके से आया था, ढाका ढाके से आया था ना, वो ढाका से। ठीक है, और वो शहर में रहना चाहता था, सीमापुरी में उसने जगह ढूंढी एक। उसके बाद में गार्बेज में क्या ढूंढता था, गोल्ड ढूंढता था। उसके बाद बच्चे कभी कभी कोइन भी ढूंढते थे, उनकी भी कुछ डिजायर थे, एम्बिशन थे, कहने का मतलब महत्वाकांक्षाएं थी, लेकिन वो लोग उसे पूरा करना नहीं जानते थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, वो चाय की दुकान पे लग गया, चाय की दुकान से वो 800 रुपये मिलते थे उसे, और खाना भी मिलता था, लेकिन उसकी जो आज़ादी थी वो कैद हो गई थी, ये बोलना चाहता था। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सेकंड पार्ट की स्टोरी क्या है। सेकंड पार्ट डील विद द लाइफ ऑफ मुकेश, यानी ये मुकेश की लाइफ से डील करता है। ठीक, मुकेश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर, जो मुकेश है वो बिलोंग करता है चूड़ी बनाने वाले फैमिली से। ठीक है, देयर इज अ प्लेस फिरोजाबाद, और वहाँ एक जगह है फिरोजाबाद। इट इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री, और यह फेमस है ग्लास इंडस्ट्री के लिए, यानी कांच उद्योग के लिए। ठीक है, नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर वर्किंग इन दिस ग्लास इंडस्ट्री, और लगभग 20,000 बच्चे इस ग्लास इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करते हैं। द लिविंग कंडीशन ऑफ दीस चिल्ड्रन आर मिजरेबल, और इनकी जीने की जो कंडीशन है बहुत दुख भरी है। ठीक है, द वर्किंग कंडीशन ऑफ दीस चिल्ड्रन आर ऑल्सो मिजरेबल, और इनका काम करने का जो कंडीशन है वो भी बहुत ज्यादा दुख भरा है। दे लिव इन डिंगी सेल्स, और ये बहुत डिंगी सेल कह लो, गंदे इलाके, धुंधले, ठीक है, डस्ट वाले कालेपन सेल में रहते हैं। दे वर्क नियर हॉट फर्नेसेस, और ये गर्म भट्टियों के पास भी काम करते हैं। दीज थिंग्स मेक चिल्ड्रन ब्लाइंड, और ये काम जो है बच्चों को अंधा बना देता है। व्हेन दे ग्रो अप दे बिकम ब्लाइंड, यानी कि जब वो बड़े होते हैं, वो जैसे उनकी ग्रोथ होती है, वो बड़े होते हैं तो वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, दे आर इन हैवी डेब्ट्स, और ये लोग हैं जो काफी कर्ज में। दे कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, और ये इस ट्रैप से बाहर नहीं आ सकते। द पॉलिटिशियन, मिडलमैन, पुलिसमैन एंड ब्रोकर्स आर ब्लॉकिंग देयर प्रोग्रेस, और ये जितने भी हैं पुलिसमैन, मिडलमैन, पॉलिटिशियन, ठीक है, इन सभी ने इनके प्रोग्रेस को ब्लॉक कर दिया है। ठीक, द वुमेन कंसिडर इट देयर फेट, और वुमेन जो है औरतें इसे अपना भाग्य मानती हैं। दे आर फोर्स्ड टू फॉलो द ट्रेडिशन, यानी कि उन्हें फोर्स किया जाता है इसका पालन करने के लिए। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर पीपल, और मुकेश जो है इन सभी लोगों से डिफरेंट है, अलग है। ही वॉन्टेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक्स, वह मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है। द गैरेज इज फार अवे, लेकिन गैरेज बहुत दूर है। बट ही विल गो ऑन फुट, पर वह पैदल जाएगा। ही विल लर्न द वर्क ऑफ मोटर मैकेनिक्स, और वह मोटर मैकेनिक्स को सीखेगा। ही इज डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया है। ही विल फुलफिल हिज ड्रीम, और वह अपने सपने को पूरा करेगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, बहुत ईजी समरी है, बस आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें और इसे समझें। ठीक है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने इसे इसलिए शॉर्ट करके लिखा है क्योंकि समरी में हमेशा इंपॉर्टेंट बातें लिखी जाती है, पूरी कहानी नहीं। अगर आपको पूरी कहानी इसकी जाननी है या फिर सुनना है तो आप बुक उठाओ और उसे पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।